Good morning, everyone. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today, we are going to start a new chapter, right? And that chapter is on page number 88. Page number 88. Yes. So, let's begin with the new chapter that is the part of composition, page number 88. You can take out page number 88. There is a composition section, that this is composition section of chapter, and the chapter number is 4, right? Composition part, chapter number 4. The chapter name is completing a story. Dear students, here we are given with a story. As you can see on the book, you can simply see that there is a fox. Okay, there is tree garden as well where grapes tree are there. ठीक है, grapes की tree भी है वहां पे, और ये पूरा आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, सो द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज द सोर ग्रेप्स. आज जो स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स? द सोर ग्रेप्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर? सोर मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सोर मतलब होता है खट्टे, है ना. सोर मतलब क्या होता है? खट्टे, है ना. जैसे जनरली आप जब कोई फ्रूट खाते हैं तो क्या होता है, अगर वो खट्टे होते हैं तो आपके टिप्स में, आपके जॉज में बहुत अलग सा सेंसेशंस होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, हमारी आईज एकदम क्लोज हो जाती है इन दैट टाइप ऑफ सेंसेशंस, राइट. जैसे लेमन वगैरह होता है बेटा, लेमन भी क्या होता है? खट्टा होता है. इन द सेम वे सॉर मीन्स क्या होता है? सॉर मीन्स होता है खट्टा. ठीक है, चलिए अब ग्रेप्स भी बेटा कभी कभी कैसे आ जाते हैं? सॉर आ जाते हैं, यानी कि खट्टे आ जाते हैं. ठीक है, जनरली आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ग्रेप्स हमेशा मीठे ही होंगे या स्वीट ही होंगे. स्वीट भी आते हैं, बट कभी कभी सोर भी आते हैं, दैट मीन्स खट्टे भी आते हैं. चलिए लेट्स डिस्कस द स्टोरी कि इस स्टोरी में क्या कहता है. ठीक है, कीप योर पेंसिल विथ यू. ठीक है, एंड कीप राइटिंग द आंसर्स एज वेल. आप जल्दी जल्दी आंसर्स भी लिखते जाइएगा. ठीक है, और मैं इसका फोटो भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, तो आप आंसर्स भी लिखते जाइए और समझते भी जाइए. चलिए, Once a fox was very hungry. Hungry means क्या होता है? उसे बहुत भूख लगी थी. ठीक है, उस फॉक्स को क्या थी? Once there was a fox was very hungry, जो कि बहुत ही क्या थी? बहुत ही hungry थी. Just a second, let me take it to the center. Just a second, dear students. Yeah. Once a fox was very hungry, यानी कि फॉक्स जो थी वो क्या थी? बहुत ही हंग्री थी, वो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी. He searched for food. अच्छा, भूख लगेगी तो हम क्या चीज सर्च करेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, हम किसका सर्च करेंगे? फूड का सर्च करेंगे. इन द सेम वे वो जो फॉक्स थी उसने भी किसकी सर्च करी? उसने भी फूड की सर्च करी. At last he saw a bunch of grapes. और एंड में उसने क्या देखा? लास्ट में जब वो फूड सर्च कर रही थी, जो फॉक्स थी वो फूड सर्च कर रही थी, उसने देखा बंच ऑफ ग्रेप्स. उसने क्या देखा? अ बंच ऑफ ग्रेप्स उन्होंने देखा. हैंगिंग फ्रॉम ए ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन क्या होता है बेटा? ऐसी प्लेस जहां पे बहुत सारे ग्रेप्स के ट्री होते हैं. ठीक है, ऐसा प्लेस जहां पे क्या है? बहुत सारे ग्रेप्स के ट्री हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेप वाइन कहेंगे. ठीक है, तो वो वहां पे पहुंच गई फॉक्स, और उसने क्या देखा कि वहां पे तो बहुत सारे ग्रेप्स हैं. देयर आर सो मेनी ग्रेप्स देयर. हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. उसका जो माउथ था वो वाटरिंग करना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो उसका माउथ था उसको पानी उसके आने लग गया. ठीक है, उसमें मुंह में पानी आने लग गया. He wanted to eat the grapes. अब आपको भूख लग रही है, लेट सपोज, और आपके सामने बहुत सारे ट्रीज हैं, वो भी किसके? ग्रेप्स के. तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन द सेम वे उस फॉक्स के मुंह में भी क्या लग गया? हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. उसके माउथ में भी पानी आने लग गया. ही वॉन्टेड टू ईट दी ग्रेप्स. और उसको क्या खाने थे बच्चों? अब उसको क्या खाने थे? अब उसको ग्रेप्स खाने थे. So he jumped and jumped, but in vain. Vain means उसने जंप किया, बहुत जंप किया, क्योंकि जो ग्रेप्स होते हैं वो तो हाइट पे होंगे. ठीक है, so he jumped and jumped. तो उसने क्या किया? कंटिन्यूअसली जंप किया, but in vain. बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, उसको हाथ में कुछ भी नहीं मिला. ठीक है, नेक्स्ट इज ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स. बट वो ग्रेप्स तक रीच नहीं कर पाई. रीच मतलब क्या होता है? पहुंच पाना. वो ग्रेप्स तक रीच या पहुंच नहीं पाई. सो द फॉक्स वेंट अवे.
तो इसलिए फॉक्स क्या हो गई, फॉक्स वहां से चली गई, वेंट अवे सेइंग दोस ग्रेप्स आर सॉर। देखो अब उसके हैंड्स में ग्रेप्स नहीं आए ना, तो उसने क्या कहा कि तो अंगूरी कैसे हैं, अंगूरी खट्टे हैं, इसलिए मुझे ये ग्रेप्स खाने ही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ईट दीज ग्रेप्स। बट ऐसा एक्चुअल में कहा नहीं, ये तो वो अचीव नहीं कर पाई, ये तो जो वो फॉक्स थी वो उस ग्रेप्स को अचीव नहीं कर पाई, इस वजह से उसने क्या कहा दैट ग्रेप्स आर सॉर, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्रेप्स तो क्या थे, ग्रेप्स तो बहुत ही स्वीट थे, बट फॉक्स ने उनको अचीव नहीं किया, फॉक्स वहां तक रीच नहीं कर पाई, दैट्स व्हाई द फॉक्स सेड द ग्रेप्स आर सॉर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस story, right? The next story we will do in tomorrow's session, right? Right now I'm not ending the session, ठीक है, मैं अभी session end नहीं कर रहा हूँ dear student, you have to wait for 2 minutes, I will show you a video, right? So you have to wait for 2 minutes. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, the grapes. Long, long ago, आपको वॉइस आ रही थी डियर स्टूडेंट्स, अभी वीडियो का वॉइस आ रहा था? ओके ओके। there lived a fox who loved to eat. Fox and the grapes. The fox and the grapes. Long, long ago, there lived a fox who loved to eat. One day, he was strolling through the woods. He came upon a grape orchard. There, he found a bunch of beautiful grapes hanging from a high branch. Grapes had never looked so good, and the fox felt very hungry. However, the grapes hung higher than the fox could reach. He backed up and took a running start and jumped. He did not get high enough. He went back to his starting spot and tried again. He almost got high enough this time, but not quite. He tried and tried, again and again, but just couldn't get high enough to grab the grapes. Finally, he gave up. As he walked away,
He put his nose in the air and said, I am sure those grapes are sour. Moral: it is easy to scorn what you cannot get.